हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। नमस्ते। और आज हम लोग जा रहे हैं एनिमल किंगडम जो कि ऑरलैंडो में है और वो डिज्नी वर्ल्ड का पार्ट है। यस, 4 में से एक थीम पार्क है। आज हम लोग एनिमल किंगडम करेंगे और कल हम लोग वापस से जाएंगे यूनिवर्सल स्टूडियो के ही एक पार्क में, आइलैंड ऑफ एडवेंचर। और आइए अब देखिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। सुबह 7:38 पे जो है हम लोग शॉपिंग करने आए वॉलमार्ट से। एक तो ये बैग लेना है और ये लेना है कि अगर कुछ बारिश वारिश जैसा हुआ तो ज़िंदगी में पहली बार सुबह आंखें देखिए खुली भी नहीं है। ये सच सवर के आई है डिज्नी में सामान खरीदने। डिज्नी में नहीं, वॉलमार्ट में सामान खरीदने डिज्नी जाने के लिए। डिज्नी वर्ल्ड एंड यूनिवर्सल में अंदर मर्चेंडाइज बहुत महंगा होता है, तो इसीलिए हम लोगों जो डिज्नी वर्ल्ड के पास वाला वॉलमार्ट है वहाँ से लिया। 8 बजे खुलता है और हम लोग 8:10 पे पहुँचे और भीड़ ऑलरेडी हो गई है। कल हम लोग 1 घंटा पहले पहुँच गए थे तो थोड़ा सा ठीक था। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमें भीड़ मिलेगी कि नहीं लग रही। हल्की सी अच्छा लग रहा है ये बैग करेंगे तो हाँ कंफर्टेबल हो जाएगा। बैग अच्छा लग रहा है। बैग अच्छा लग रहा है। हम लोग आ गए हैं एनिमल किंगडम, अब अंदर एंट्री ले रहे हैं। हम लोगों ने डिज्नी वर्ल्ड के 3 पार्क्स का पास बनवा लिया था और हम लोग उस समय फ्लोरिडा रेजिडेंट्स थे तो हमें ऑफ भी मिल गया था। ये सब ऑनलाइन करवाया था तो हमें टिकट की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा। जो है छोटे छोटे स्टोर्स बने हुए हैं कुछ खरीदने वाले के लिए। अभी खाने पीने वाला बहुत अच्छा नहीं खुला है सुबह सुबह, और अभी नीत को कॉफ़ी चाहिए, वही हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे ये रहा स्टारबक्स। ये जा रही है मेरी लाइफ ट्री ऑफ लाइफ की तरफ। पीछे तो मुड़ो। मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ मुंह। किसका मुंह? तुमने जिसका मुंह बोला था उसका मुंह। अच्छा, ट्री ऑफ लाइफ में देखो वहाँ पे अफ्रीका एंड पैंडोरा उस साइड पे है, इस साइड से एशिया और डायनोलैंड आएगा। तो ये है बेसिकली ट्री ऑफ लाइफ। और वहाँ पे देख रही हो शेर। अगर मैं इन लोग को दिखाऊं यहाँ से जूम करके तो ये है शेर का मुंह। और इसका अगर आप एंट्रेंस देखोगे तो एंट्रेंस में भी ऐसी बना हुआ है। बेसिकली एक आर्टिस्ट ने बनाया है जिसकी सारी ब्रांचेस जो हैं वो उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं। एंट्री पे ही यहाँ पे रेन फॉरेस्ट कैफ़े है। यहाँ पे लोग खाते हुए आ रहे होंगे कुछ। और यहाँ पे हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं अभिनीत? हम लोग यहाँ से देखो, ये है मैप ले लिया है हम लोगों ने। हम लोग हाल फिलहाल अभी एंट्रेंस पे हैं। यहाँ से आप ओएसिस होते हुए मेन डिस्कवरी आइलैंड पे आते हो जो कि यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है। इसके इस साइड पे पैंडोरा आइलैंड है जहाँ पे अवतार का सब है। इसके यहाँ पे पूरा अफ्रीका है। हम लोग पहले यहाँ पे जो है पैंडोरा वो देख लेते क्योंकि वो ऊपर जो लटके हैं वो अंधेरे में अच्छे दिखेंगे। और अभी जो है ऐसी वॉक है यहाँ पे, चारों तरफ जो है पेड़ ही नज़र आ रहे हैं। धूप थोड़ी सी कम है तो अभी नहीं, ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं, अभी भी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है। तो इधर मुंह करके तो बोल दो, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं हो रहा है कि हो रहा है। अच्छा, ये अब हम लोग पैंडोरा एंटर कर रहे हैं। मीति, पैंडोरा चलोगी? हाँ नीली तो नहीं हो, क्या होगी? मैं होंगी, मुझे पता ही नहीं। अरे यहाँ हूँ मैं, मुझे पता ही नहीं कि होता क्या है। चलो। ये है पैंडोरा की एंट्री। ये है पैंडोरा की नदी। ये है पैंडोरा की नदी। यहाँ पे कोई ऑटर क्रोटो करके है, देखते हैं क्या है। पता नहीं यहाँ पे था, अब वो चला गया। और यहाँ पे अभिनीत ट्राई कर रहा है कि वाटर के अंदर कुछ दिख जाए पर नहीं दिखा, तो हम लोग अब चले गए एवटार वाली जगह पे और फिर वहां से आगे जाएंगे। हाँ,
ये है एवाटार का पेंडोरा। ये नकली बना है। नकली बना है? तुमको पता लग गया नकली है? कंफर्म है? नीचे भी लोग जा रहे, पता नहीं क्यों। इधर से तुम भाग ये देखो, ये है लैंड ऑफ मोआरा पेंडोरा। ये यहाँ के फूल, हम लोग अभी एक राइड पे जाने वाले हैं पेंडोरा पे। और वो पेंडोरा की 3D राइड इन पहाड़ों के ऊपर होगी। अवतार मिलेगा। एक्चुअली जो है अफ्रीका हम लोग जा रहे हैं क्योंकि पेंडोला की जो राइड थी उसमें 142 मिनट्स का वेट टाइम था। तो हम लोग को ये लगा कि 12 बजे तक हम लोग वहीं पे ही रहेंगे तो हम लोग आगे क्या कर पाएंगे। तो हमने कहा अभी राइड को साइड में रखते हैं, पहले बाकी चीज़ें घूम लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत हम लोग को लेट हो गया मॉर्निंग से। अब देखते हैं हम लोग अफ्रीका में क्या देखने को मिलता है। और ये है अफ्रीका जो कि यूएसए के अंदर हम देख रहे हैं। हम लोग को मायामी में भी ऐसे ही देखने को मिला था कि ज़ू में, मायामी के ज़ू में, कि वहाँ पे अगर आपको अफ्रीका के एनिमल्स देखने हैं तो अफ्रीका का अलग बना हुआ है, और जहाँ जहाँ जिस कंट्री के जानवर आप लोग को देखने हैं तो वहाँ का अलग अलग बना हुआ था हिस्सा। वहाँ पे आप जाके देखें। ये अब अफ्रीका की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो ये हराम्बे हाउस, यहाँ पे अफ्रीकन म्यूज़िक स्टार्ट हो गई है, वैसा आर्किटेक्ट स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। आप देख सकते हो वैसे एडवर्टीजमेंट्स भी लगे हुए हैं जिसमें रस्ट लगा हुआ है। और ये यहाँ पे पहुँच चुकी है अफ्रीका। कितना लेट हो तुम, जल्दी चला करो। इतनी जल्दी अफ्रीका कैसे पहुँच गई? चलो, यही तो मजा है। ये आप देख सकते हो कि मुझे बहुत अच्छी एक क्या चीज़ लग रही है कि रिक्रिएट करने के लिए इन लोगों ने एग्जैक्टली वैसी ही चीज़ें की हैं जैसी वहाँ रहती है, और बहुत अच्छा एक्यूरेट रिक्रिएशन है। ये आप बिल्डिंग देख सकते हो कि उस हिसाब की है, प्लस ऐसी फेंसेस हैं यहाँ पे जो कि कंप्लीट नहीं है। और ये कुछ हद तक ये दिखाती है कि जैसे अफ्रीका है या थर्ड वर्ल्ड जो भी कंट्री, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, थर्ड वर्ल्ड जो भी कंट्री होती है वहाँ पे चीज़ों को अलग तरीके से किया जाता है पर प्रोटेक्शन वैसी मेंटेन होती है। जैसे ये एक फेंस है, ये फेंस कंप्लीट नहीं है पर ये आयरन बार्स से वहाँ पे ऐसे बना दी जाती है जैसे कि ज़्यादा पैसे भी न लगे, सोशल इकोनॉमिकल उतना ज़्यादा ना आए, पर साथ साथ कवरेज और प्रोटेक्शन भी मिलती रहे। उसके साथ एक और चीज़ है, ये आपने इंडिया में भी देखी होगी, जब हमारे यहाँ पे घर बनते हैं तो ऊपर की तरफ ऐसे कहाँ पे पत्थर, कहीं कीले, कहीं कांच ऐसे लगाई रहती है। ये चोरी और कोई कूद ना जाए ये सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए है। और यहाँ पे भी वही जो मैं कह रहा था कि इंडिया में भी ऐसे पुराने घर है गाँव के साइड में जहाँ पे कि मतलब थोड़ी सी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के कारण लोग अपने घरों को रिनोवेट नहीं करा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी उसी हिसाब से दिखाई गई हैं कि अफ्रीका के कुछ एरिया में जहाँ पे ये ऐसी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ एक और जो बढ़िया चीज़ है वो ये है कि अफ्रीकन कल्चर को बहुत अच्छे से इन लोगों ने वो दिखाया है कि हाउसेस जैसे बने हैं, ऊपर की ये शेड आप देखो अगर तो उस हिसाब से पीछे की ग्रीनरी वैसी उन लोगों ने क्रिएट की है। और अब आगे जाएंगे तो और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखेंगी। और यहाँ पे अफ्रीका में कोई थिएटर है, ये कुछ थिएटर है। अभी हम लोग थिएटर में आए हुए हैं, यहाँ पे लायन किंग का एक शो होना है, तभी हम लोग वो देखेंगे और अगर होगा तो रिकॉर्ड करके दिखाएंगे।
और मैं यहाँ पे अभिनीत को दिखा रही थी कि थिएटर में मैंने क्या सीखा, तो वो उसको कैप्चर करने लग गया। और सबसे अच्छी बात ये है यूनिवर्सल स्टूडियो की भी और डिज्नी वर्ल्ड की भी कि आप बस एक एंट्री टिकट जो लोगे, जो कि कॉस्टली होता है ऑब्वियसली, उसके बाद आपको किसी भी चीज़ के पैसे नहीं देने पड़ेंगे एक्सेप्ट खाना पीना के। बाकी माइंड ब्लोइंग चीज़ें हैं। और अब हम लोग सफारी के लिए जा रहे हैं। होपफुली इतनी भीड़ ना हो कि 2-2 3-3 घंटे का वेट आवर हो। और ये देखिए बिल्डिंग्स यहाँ पे पूरी वैसे ही बनाई गई है, थोड़ा सा वहाँ का लुक देने के लिए। वो देखो वहाँ पे कोई प्लैनेट करके भी कुछ है। ये टाइम बताता है कि कितना टाइम लगेगा अंदर। चीता को बोलते हैं अफ्रीका में, और ऑस्ट्रिच को क्या बोलते हैं, और मुझे क्या बोलते हैं, मीती। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये हमारी लाइन ऐसे करके यहाँ से जाएगी और फिर इतनी लंबी है पीछे, ये पूरी लाइन है, इसीलिए टाइम लगता है यहाँ पे। पर तब भी सिस्टमैटिक है, कोई आगे पीछे धक्का मुक्की नहीं करता है, तो ठीक है। फाइनली मैं ले आया बाहर से इसके लिए पॉपकॉर्न, अभी आराम से खा सकती है। डब्बा ढीला है इसका भी। ढीला नहीं है, पॉपकॉर्न ज़्यादा है, एक्स्ट्रा भरवाया है। अच्छा ठीक है, खाएंगे रिश्तेदार। ये है सफारी, इसी में ही हम लोग बैठेंगे। और अब जो है लोग उसमें भर रहे हैं। देख लिया है ना कहाँ पे बैठना है। यस, 4 लोग बैठते हैं एक सीट पे। On the left, those because of how courageous they are. The choice between fight or flight, they'll choose to fight. About 80 to 90% of the wildebeest population is born between 2 to 3 week period. Pretty impressive animals. Wildebeest are able to run about 15 minutes in large groups together. और यहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि ये जो आप गड्ढा गड्ढा देख रहे हैं, मिनरल्स के लिए हाथी यहाँ पे आते हैं और ऐसे ऐसे करके गड्ढा करके उसको खाते हैं, तो उसके थ्रू उनको मिनरल्स मिलता है। और यहाँ पे मैं अभिनीत से कह रही थी गंदी बात होती है, मिट्टी नहीं खानी चाहिए ऐसे ही मजाक में। ये है बेयर बॉक ट्री जो अपने ट्रंक्स में पानी बचा के रखता है। 9 महीने तक इसमें पत्तियां नहीं लगती हैं और ये अपसाइड डाउन ट्री कहलाता है और ट्री ऑफ लाइफ भी इसी से। And Coley cattle are the only domestic cattle breed that we're going to find here on the reserve. We're in the family. और यहाँ पे पूरा जंगल लोग देने की कोशिश करी है कि जैसे हम लोग जंगल में ही सफारी कर रहे हैं, असली जंगल में। नदी भी आ रही है, बीच में पानी भी आ रहा है और यहाँ पे ट्रीज भी दिखा रहे हैं और बहुत सारे एनिमल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। बीच में हम लोगों ने दूर पे चीता को भी देखा था जो कि एकदम खुले में है, वहाँ पे कोई उनके लिए जेल नहीं है और वो लोग खुले में जंगल में जैसे घूमते हैं वैसे आराम से घूम रहे हैं और कोई ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स के साथ मिसबिहेव भी नहीं कर रहे। Two black lines on their faces. They help absorb the sunlight. And if it's cheetahs, because cheetahs are daytime hunters. Instead of roaring, cheetahs will meow and they'll purr. And their claws are not. और यहाँ पे हम लोगों को दिखाया जा रहा है ऑस्ट्रिच और वो भी अपनी धुन में मगन है। और सबसे अच्छी बात है ना वो हम पे हमला कर रहे हैं ना हम उन पे हमला कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। So they keep track of each other. बाबू देखो वो Leave it alive. सो रहा है, देख। Animals will stay back for the tyranny. और इस सफारी में भी बहुत मजा आया। ये जो आप गाड़ी और ये छोटा सा घर देख रहे हैं ये भी नकली बनाया गया है पूरा दिखाने के लिए कि ऐसे जंगल के अंदर एक घर होता है जहाँ पे एक ऑफिसर रहता है जो वहाँ पे नियुक्त होता है। तो बकरियां भी आसपास है, बहुत सुंदर है। Here on the reserve, we don't like to say goodbye. We advise our horses and our
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरा जंगल फ़ील देने की कोशिश करी है इन लोगों ने और बहुत हद तक ये सफल हुए हैं। मुझे डिज़्नी वर्ल्ड का एनिमल किंगडम बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे चारों तरफ एक तो हरियाली, एनिमल्स आराम से घूम रहे हैं, ना वो हम पे हमला कर रहे हैं जैसे कि मैंने पहले बोला, ना हम उनको छेड़ रहे हैं, तो फिर वो लोग आराम से एन्जॉय कर रहे हैं। हम भी उनको देखकर आराम से एन्जॉय कर रहे हैं और बाकी भी जो राइड्स हैं वो आगे दिख रही होंगी आप लोग को, वो भी अपना पूरा एन्जॉय कर रही हैं। यहाँ पे धूप सेक रहे हैं आराम से सारे एनिमल्स क्योंकि हल्की-हल्की ठंड तो होती ही है और एक साथ सारे एनिमल्स को देखकर हम इमेजिन कर पा रहे हैं जैसे जंगल बुक में होता है, सब एक साथ घूम रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी। ये भी ये जो नीचे लगा हुआ है, ये इसलिए है कि एनिमल्स बाहर ना आ सकें और यहाँ पे हम लोग की राइड एंड होती है। अफ्रीका की स्वीट्स। ये क्या है? वो फ्लफी टाइप का। बैग मुझे बहुत क्यूट लग रहा है 80। और ये शर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। 80 का। ये सब सारे मर्चेंडाइज है यहाँ पे। बस तो वो था, वो शंकर जी का जो ढोल होता है। बाकी क्या क्या चीज़ें हैं? ये तो इंडिया में भी होता है। हाँ, हर जगह ये होता है। क्या है ये? कुछ शुभ होता है क्या? और ये सुनो, ये उसका बना हुआ लग रहा है, वो जो पेड़ पे ऊपर नारियल पानी। ये है देखो। हाँ, ये होता है, आवाज़ आती है इससे। हाँ, ये मैंने अपने इंडिया में भी देखा है। अब हम लोग एशिया में एंटर कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि ये एशियन इंडियन कल्चर वापस आ गया है यहाँ पे पूरा का पूरा। ये देखिए पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, तो इट मीन्स हम लोग एशिया में जब घुसे हैं तो सबसे पहले इंडिया में ही घुसे हैं। ये जो पार्ट है ये आनंदपुरा एक जगह है, आनंदपुर इन लोगों के हिसाब से, जहाँ सिर्फ हैप्पीनेस है। यहाँ मेनली स्टार्टिंग इंडियन कल्चर से होती है, पर आप जैसे ही आगे बढ़ोगे थोड़ा सा ही दूर जाओगे कि यहाँ पे आपको काठमांडू नेपाल की शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ से थोड़ा सा हिमालयन काठमांडू वाला नेचर, मतलब जो कल्चर है, जो आर्किटेक्चर है वैसा दिखना शुरू होता है। पहाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस टाइप का यहाँ पे कुछ एक है।